विद्यार्थी वाला आपका परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पढ़ाई बनती है आसान और सफलता बनती है आपकी पहचान। आज हम लोग क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी एक्सरसाइज सेट 3.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। यह है आपका एक्सरसाइज सेट 3.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। बाय मिड नाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द मिड नाइट टेम्परेचर? मतलब बोल रहा है कि लद्दाख का हाई एल्टीट्यूड में है ना, ऊंचा जगह है लद्दाख, तो वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है क्या रिकॉर्ड किया गया है? द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून, है ना। एट नून लद्दाख में कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस है दोपहर में। बाय मिड नाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। मिड नाइट में क्या हो गया कि ये गिर गया आपका 15 डिग्री सेल्सियस से, तापमान गिर गया, ठंडा हो गया रात में। तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिड नाइट टेम्परेचर? तो मिड नाइट टेम्परेचर पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या कीजिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री में माइनस 15 डिग्री सेल्सियस कीजिएगा तो माइनस वाला बड़ा है, आपका माइनस का साइन आएगा। 15 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 11 डिग्री सेल्सियस। मतलब रात में आपका कितना डिग्री सेल्सियस है? 11 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि a spice trader takes a loan debt of ₹850. The next day he makes a profit fortune of ₹1,200. The following weeks he incurs a loss of ₹450. Write this sequence as an equation using integers and calculate his final financial standing. मतलब कह रहा है कि एक मसाला का ट्रेडर है, वो लोन लेता है, डेप्ट लेता है, 850 रुपये का लोन ले रहा है। दूसरा दिन उसको प्रॉफिट हो रहा है 1200 रुपये का, और उसका अगला वीक में, नेक्स्ट सप्ताह में लॉस हो रहा है 450 का। तो उसको आपको इक्वेशन के रूप में बोल रहा है कि बताइए, इक्वेशन के रूप में लिख के बताइए। ठीक है ना। तो आप इसको बता दीजिए इक्वेशन के रूप में। क्या बोल रहा है कि उसको डेप्ट हो रहा है। डेप्ट मतलब कि उसको क्या हो रहा है? डेप्ट उसका रुपीज़ कितना है? 850 का, मतलब उसको डेप्ट है, उधारी है। और प्रॉफिट कितना का हो रहा है उसको नेक्स्ट दिन? ₹1200 का, 1200 का। ठीक है, ये डेप्ट है, माइनस में है, प्रॉफिट है प्लस में। ठीक है, और लॉस उसको हो रहा है रुपीज़ कितना का लॉस हो रहा है क्वेश्चन में दोस्तों? रुपीज़ देखते हैं क्वेश्चन। इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹450, मतलब 450 का लॉस हो रहा है उसको। ठीक है, कितना का लॉस हो रहा है? 450 का, और 450 का लॉस हो रहा है। तो उसको पूछ रहा है कि इक्वेशन आपको बनाने बोल रहा है ना, इक्वेशन। तो इक्वेशन बना दीजिए। इक्वेशन में कुछ नहीं, जो जो हो रहा है उसको आप करते जाइए, लिखते जाइए कि माइनस 850 का सबसे पहले उसको उधारी लिया, फिर 1200 का दूसरा दिन उसको प्रॉफिट हुआ है, फिर 450 का वो उसको लॉस हो गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि माइनस माइनस को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो कीजिए, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन रहेगा आपका माइनस का ही। 850 और 450, 800 और 400 1200, और 50 और 50 1300, लेकिन साइन रहेगा आपका माइनस का ही रहेगा। दोनों ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। प्लस ये 1200 आपका इधर यहाँ पे बचा हुआ है। तो 1300 में 1200 घटाइएगा आप, माइनस प्लस घटेगा, और साइन बड़ा वाला संख्या का आगे वाला रहेगा। तो 100 रुपये का उसको क्या हो रहा है? लॉस ही हो रहा है। देयरफॉर हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज ₹100 लॉस। देयरफॉर फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज ₹100 लॉस। ठीक है, उसको क्या हो रहा है? इक्वेशन भी सॉल्व कर दिए और बता भी दिए कि उसको 100 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सेज
कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉज, है ना। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है -12 × 5, -12 × 5। दूसरा क्या है -8 × -7, -8 × -7। और दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पे देखिए, तीसरा है 0 -14। और चौथा है -20 / 4। तो दोस्तों इसमें माइनस को रिप्रेजेंट करता है डेब्ट और प्लस को रिप्रेजेंट करता है फॉर्च्यून, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है आपका, डेब्ट इंटू फॉर्च्यून। डेब्ट इंटू फॉर्च्यून क्या हो जाएगा, डेब्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -12 × 5 = -60। मतलब इसमें कुछ नहीं है, जो आप पहले एनसीईआरटी में पढ़ते थे माइनस इंटू +5 -60 आता है। तो माइनस को डेब्ट रिप्रेजेंट करता है और प्लस को फॉर्च्यून रिप्रेजेंट करता है। मतलब माइनस के जगह आप डेब्ट बोलिए और प्लस की जगह फॉर्च्यून बोलिए। तो जब भी माइनस इंटू प्लस होता है तो माइनस आता है, तो वही बात। अब देखिए डेब्ट इंटू डेब्ट = फॉर्च्यून, ये आपका नहीं आया। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 × 7 = 56। कैसे होता है ये देखिए, -8 है इंटू -7 है, ये माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, फॉर्च्यून बचेगा। माइनस इंटू माइनस फॉर्च्यून, मतलब माइनस गुना माइनस प्लस, ये बोल रहा है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फॉर्च्यून मतलब प्लस। तो 8 × 7 = 56, वो भी प्लस का, या प्लस लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। अब 0 - -14, मतलब 0 में अगर आप ये कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं -14 का, तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 14। तो ये आपका 14 क्या आएगा, फॉर्च्यून का आएगा, ठीक है। अब देखिए -20 / 4, तो 4 × 5 = 20 और वो भी माइनस का 5 आएगा, तो डेब्ट का आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि डेब्ट / फॉर्च्यून = डेब्ट, है ना, ये होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन यूजिंग a real world example of debt why subtracting a negative number is the same as adding a positive number। example 10 - -5 = 15। इसमें पूछ रहा है कि आपको बोल रहा है एक्सप्लेन कीजिए कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में, वास्तविक दुनिया में एग्जाम्पल लेके, कि डेप्ट जो है उसको क्यों हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नेगेटिव नंबर से, तो क्यों वो एक पॉजिटिव नंबर को रिजल्टेंट देता है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है ना, समझाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, सो इफ़ यू हैव ₹20 एंड यू ओ, मतलब आप किसी से उधारी लेते हैं ₹5, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, इट मीन्स क्या है, डेप्ट है, डेप्ट ऑफ ₹5। आप किसी से उधारी लिए हैं तो डेप्ट लिए हैं, उधारी में है ₹5 का। तो ये क्या है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि 20 में से आप -5 कीजिएगा, आप अपना उधारी हटाना चाहिएगा। तो वास्तविक जीवन में क्या हो जाएगा, उधारी हटाने चाहिएगा तो वास्तविक जीवन में आपका पॉजिटिव आ जाएगा, उधारी हट जाएगा और 5 ऐड हो जाएगा। तो इसी को पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों आपका वास्तविक जीवन में अगर डेप्ट को आप हटाते हैं तो आपका जीवन में वृद्धि होता है। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाना चाह रहा था। तो 10 सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, मतलब अगर आप कोई नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सिमिलर है एक पॉजिटिव नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, है ना, ये था। तो ठीक है दोस्तों, आज ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज सेट 3.2। अब हम लोग आगे देखेंगे एक्सरसाइज सेट 3.3 नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो भी आपको सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप पॉजिटिव कमेंट कीजिए कि क्या सुधार किया जा सकता है, और
विद्यार्थी वाला आपका चैनल है, इसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा और फेसबुक आईडी में शेयर कीजिए। इस चैनल को बड़ा कीजिए, बड़ा परिवार बनाइए, सब्सक्राइबर बनाइए और थम्स अप दीजिए, लाइक्स दीजिए। आज हम लोग टारगेट रखते हैं लाइक्स कम से कम 100 लाइक्स का, ठीक है, इस वीडियो में। और प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम लोग आपके लिए अच्छा कुछ सोशल कॉज के लिए काम कर सके। और आप है हमारी ताकत, और सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू वेरी मच।